एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक गांव में पहुंचे। वे एक किसान के दरवाजे पर गए और भिक्षा की याचना की। किसान ने उन्हें देखा और उपेक्षा भरे स्वर में कहा, श्रवण, मैं मेहनत करता हूं, हल जोतता हूं, बीज बोता हूं और तब भोजन करता हूं। तुम्हें भी यही करना चाहिए। पहले श्रम करो, फिर भोजन ग्रहण करो। बुद्ध किसान की बात सुनकर शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं भी खेती करता हूं। किसान को आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध की ओर देखा और प्रश्न किया, गौतम, न तो मैं तुम्हारे पास हल देखता हूं, न बैल और न ही कोई खेत। फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम भी खेती करते हो? कृपया अपनी खेती के बारे में विस्तार से बताइए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, महाराज, मेरी खेती भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। मैं श्रद्धा का बीज बोता हूं, तपस्या की वर्षा से इसे सींचता हूं। मेरा मन ही मेरा खेत है और संयम मेरी जोत है। सत्य और अहिंसा मेरी हल की फाल है और जागरूकता तथा स्मृति इसकी पैनी धार। मैं अपने मन रूपी खेत को बुरे विचारों की खरपतवार से मुक्त रखता हूं और तब तक परिश्रम करता हूं जब तक आनंद और शांति की फसल तैयार न हो जाए। मेरा आत्मसंयम ही मेरा बैल है, जो कठिनाइयों से घबराए बिना निरंतर आगे बढ़ता है। यही बैल मुझे सीधा शांति और मोक्ष के पथ पर ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं, जो संसार के समस्त सुखों से श्रेष्ठ है। बुद्ध की वाणी सुनकर किसान चकित रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची खेती केवल धरती पर नहीं बल्कि आत्मा के भीतर भी होती है। उस दिन से उसने भी मन की खेती का महत्व समझ लिया। आध्यात्मिक खेती सर्वोत्तम है। केवल भौतिक संपत्ति और भोजन की चिंता करना पर्याप्त नहीं। आत्मा की उन्नति के लिए श्रद्धा, संयम और सत्कर्मों की खेती करनी चाहिए। बाहरी श्रम के साथ साथ हमें अपने विचारों, भावनाओं और आचरण को सुधारने के लिए भी परिश्रम करना चाहिए। अच्छे कर्मों की फसल उगाएं। जिस प्रकार किसान खेत में अच्छे बीज बोता है, वैसे ही हमें अपने मन में अच्छे विचारों और सत्कर्मों के बीज बोने चाहिए, जिससे जीवन में आनंद और शांति की फसल प्राप्त हो। असली खेती केवल अन्न उगाना नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को पवित्र और सुसंस्कृत बनाना है।